मैं हमेशा सोचती थी कि वाई नॉस्टैल्जिया हिट्स मी सो हार्ड। क्या 80 90 के दरमियान में पैदा होने वाले हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि उसको गया दौर बहुत शिद्दत से याद आता है। जब से एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो सामने आई हैं, मेरा तो देख के दिमाग ख़राब हो गया है। बचपन में हम सुनते थे कि भाई आपने जेली नहीं खानी क्योंकि इसके अंदर पिग की चर्बी होती है, आपने फ़लाँ चीज़ नहीं खानी इसके अंदर पिग का गोश्त होता है। तो वो पिग ही एक ऐसी चीज़ हमारे लिए डरावना ख्वाब होता था कि हम बहुत सोच समझ के जो है ना वो चीज़ें लेते थे बचपन में। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स के बाद तो भाई पता चला कि कहानी ही और है। यहाँ तो पिग से बहुत आगे की बात है, यहाँ तो इंसानों का गोश्त भी खाया जा रहा था और इंसानों का खून भी पिया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि वो खुद भी ये करते थे, लेकिन वो साथ के साथ वो दुनिया को भी ये सब चीज़ें खिला रहे थे, जो कि हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। पर एक चीज़ है, वो यहूदी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, शैतान के मानने वाले हैं। हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ गधे और कुत्तों तक ही महदूद रहे, इसीलिए क्योंकि हम तो मुसलमान हैं ना, हम इंसान नहीं खा सकते, पर हम गधे और खोते और कुत्ते खा सकते हैं सिर्फ। वो अपने अकीदे और मज़हब के हिसाब से धोखा दे रहे थे, और हमारे यहाँ पे अपने मज़हब का ख्याल करते हुए इतना तो चले हमारा ख्याल कर लिया जाता है ना कि हमें इंसान नहीं खिलाए जाते, खोते खिलाए जाते हैं। अब जाके ये चीज़ समझ आई है कि नॉस्टैल्जिया इतना बुरी तरह से हमें हिट क्यों करता है। हमने वो दौर देखा है जहाँ पे ना सिर्फ मोहब्बतें थी, खालिस खुराकें थी, और ख़ानदान जो थे ना वो मिल के रहते थे। आज तो बच्चे एक ही घर में रह के दो दो दिन माँ बाप से मिलते ही नहीं हैं। रिश्तेदार तो समझे रह नाम के ही रह गए हैं। खुराक के हालात तो आपको पता ही हैं। बस हमारे जो बुज़ुर्ग ज़िंदगी गुज़ार गए ना, वो अच्छी ज़िंदगी गुज़ार गए हैं। उन्होंने अपने हाथ से जो है ना फसलें उगाई और खाईं। वो अपने हाथ से जानवरों को पालते थे और वो खाते थे। उन्हें पता था वो जो खा रहे हैं हलाल और अच्छा और खालिस खा रहे हैं। हम लोग तो बस ज़िंदा रहने के लिए ही खा रहे हैं, और हमारे बच्चे समझ नहीं आती उनका फ्यूचर क्या होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब हम लोगों को ना अपने घरेलू लेवल पे जो हैं वो सब्जियाँ उगाना शुरू कर देनी चाहिए। जानवर भी अब हमें खुद ही पालने चाहिए। कम से कम हमें खुराक एटलीस्ट हलाल और खालिस तो मिलेगी। वरना सोच लें हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया है, और अब जाके मुझे इस सवाल का जवाब मिला है कि मुझे पुराना गुज़रा दौर इतना क्यों याद आता है। और मेरा ख़्याल है आप सबके साथ भी ऐसा ही होगा जो 80 और 90 के दरमियान में पैदा हुए हैं, कि उनको माज़ी इसलिए इतना याद आता है कि उन्होंने वो दौर देखा है जो दौर दोबारा कभी वापस लौट के आएगा ही नहीं। इस इंटरनेट ने और इस तरक्की ने जो है ना हमारी ज़िंदगियाँ जो है ना वो इतनी तेज़ कर दी हैं कि हमें अपनों से मिलने के लिए भी जो है ना टाइम देखना पड़ता है। हमें अपनों से बात करने के लिए भी जो है ना बहाने तलाश करने पड़ते हैं। वो दौर बहुत खूबसूरत था, और मेरा ख्याल है आप सब भी इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि जो दौर गुजर गया वो तो कभी लौट के आने वाला नहीं। इस तरक्की के नाम पे जो हमने ज़िंदगी अपनी बना ली है ना, ये ज़िंदगी बस सिर्फ तबाही की तरफ ही जाएगी, और इसके अलावा इसका कुछ नहीं हो सकता।